नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, एक और शूट की मैंने। समर और मानसून को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शूट किए है। सिंपल साड़ी के ऊपर सुपर नेट कॉटन। बाकी डिटेल्स नहीं बोलूँगी वरना आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, फेसबुक वालों को भी यूट्यूब वालों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि आप लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे वो उम्मीद मत रखिए। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली और मॉडलिंग करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। मैंने ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ नहीं किया जो समाज के ख़िलाफ़ होता है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनी थिंग लस्टी फ्रॉम मी। फेसबुक वालों को भी बोल देती हूँ, कुछ लोग कहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब पिघल रही हूँ शूट के बाद की बात कर रही हूँ ना। और यूट्यूब वालों को भी बोलती हूँ, यूट्यूब में बोल रहे कि इट्स सो बोरिंग, कुछ भी नहीं है, इट्स द वर्स्ट वीडियो। बहुत जगह ऐसा है, कुछ लोग, सबको मैं नहीं बोल रही हूँ, 100 में से इक्का दुक्का लोग बोलते, तो उन लोग के उद्देश्य में बोल देती हूँ, आप खुशी खुशी मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो उम्मीद रखते हैं वो मैं कभी इस ज़िंदगी में तक नहीं करूँगी या अगले ज़िंदगी में मैं नहीं करूँगी। मैं वैसे ख़ानदान से बिलोंग नहीं करती हूँ कि पैसे के लिए अपने आप को बेच दूँ। मैं जो कर रही हूँ 2-3 कारणों के लिए। फर्स्ट, फॉर माई लाइवलीहुड। सेकेंड, टू एंगेज माई सेल्फ इन समथिंग बिकॉज आई एम लेफ्ट ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। नोबॉडी, फॉर मी फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड फैमिली इज़ द लास्ट। सो आई डोंट हैव फैमिली ऑफ माई ओन। तो कुछ अपने आप को एंगेज रखने के लिए काम करना चाहिए। और ऑब्वियसली जब तक जियूँगी पैसों की ज़रूरत है। डे टू डे लाइवलीहुड के लिए मैं जो सड़क से उठा के बच्चों को लाती हूँ, और बहुत सारे बच्चों का जो मैंने मंथली का जो खाना पीने का जो बहुत सारे मैंने, जैसे कलकत्ता में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ उल्टोडंगा है, पाइकपाड़ा है, CIT रोड है, ऐसे जगह का नाम है। जो कलकत्ता में रहते हैं उन लोग को मालूम है। तो वहाँ फूल बागान, CIT फूल बागान, वहाँ के कुछ बच्चों का, कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूँ, कुछ बच्चों का मंथली खाना पीना और मेडिकल इश्यूज़ का मैंने लायबिलिटी लिया हुआ है। तो इस सब के लिए करीबन मंथली सब मिला के 1 लाख के करीब अभी खर्चा आ रहा है। तो 1 लाख तो मैं अभी तक कमाई हूँ, अभी तक मैं कमा पाई हूँ 1 लाख, लेकिन वो मंथली खर्चा है। तो मेरे पास अगर जमा पूंजी नहीं होते तो मैं शायद ये कर नहीं पाती। प्लस मेरी खुद की दवाइयों का खर्चा है। सुबह 4 बजे से मेरी दवाइयाँ शुरू होती है, रात को 12:30 बजे लास्ट में, 12:30 नहीं, 1:30 बजे लास्ट मेरी दवाई ख़त्म होती है। उसके बाद मैं सोने जाती हूँ 3:30-4 बजे, क्योंकि बच्चों को खाना खिला के सब कुछ अकॉर्डिंगली करना, जितना मैं कर पाती हूँ। मैं बोलूँगी नहीं मैं सब कुछ करती हूँ, जितना मैं कर पाती हूँ। तो इन दैट केस मैं कमा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि मेरी पुरखों की इज्जत पर दाग लगे। मेरा एक ख़ानदान है, एक परिचय है। मैं सड़क से उठ के आई हुई औरत नहीं हूँ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, don't forget, I am highly qualified and educated. So when education indulges in your blood, you need to go to the values and virtues of life. मैं इतना ही बोलूँगी। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया मत देखिए, क्योंकि वो उम्मीद न मत रखिए अभी अभी पूरा ब्लाउज़ का हुक खोलेगी, अभी ब्लाउज़ का हुक खोल के दिखाएगी। मैं ब्रालेट पहनूँ, मैं बियर बैग पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, लेकिन मैं अपना शरीर का प्राइवेट पार्ट्स किसी के सामने नहीं दिखाऊंगी। वो अश्लीलता होती है, वही मॉडलिंग का थ्योरी नहीं होता है। और मॉडलिंग किस हद तक गिर चुकी है, स्पेशली कैलकाटा, व्हेन आई एम लिविंग इन कैलकाटा, सो आई मस्ट एडमिट दैट कैलकाटा में मॉडलिंग का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इनोसेंट बच्चों को। वो लोग ये सपना देखते हैं कि हम भी कैमरे के सामने आएंगे, हम भी कुछ करेंगे, वाह हमको दुनिया देखेगी, इस चाव में आ जाते हैं और ऐसे गंदी रैकेट में पड़ जाते हैं। और उन लोग का प्राइवेट वीडियो ऐसे बनाया जाता है कि आगे जाके उन लोग को ब्लैकमेल किया जाता है। ये मैं हार्ट को रियलिटी बोल रही हूँ। उन लोग को रियली ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम
और भी मेरे क्लाइंट्स के पास नहीं जाओगी तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में शादी नहीं होगी, फलाना फलाना। तो मैं उन बच्चियों को बोलना चाहती हूँ, जो मेरे लिए सभी बच्चियाँ हैं, मेरे लिए वो सब बेटियाँ ही जैसे हैं, तो उन लोग को बोलना चाहती हूँ, बच्चों किसी लालच में पैर मत डालो। मॉडलिंग, लाइमलाइट बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, लेकिन इसमें लालच भरी हुई है। लालच में कभी पाँव मत रखो। अच्छे से अच्छे ग्रूमिंग सेंटर में जाओ, ग्रूमिंग करो, अपने आप को वेल 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 टू डू मेड बनाओ कि तुम अच्छे से बोल सको, अच्छे से चल सको, खाना पीना रहन सहन सब कुछ में एक परिवर्तन आता है। ऐसे कोई ग्रूमिंग सेंटर में जाओ और काम की उम्मीद उनसे मत करो, काम तुम खुद ढूंढना। काम की उम्मीद उनसे मत करो, काम तुम खुद ढूंढना, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी ऊपर काम ढूंढना। अगर नहीं भी कर पाओगे कोई बात नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जो जिस तरह से लेना चाहे ले सकते हैं। तो आप वहाँ जाओ, अपने जो सीखा है उसको प्रेजेंट करो, कोई ना कोई आपको ढूंढ ही लेगा काम के लिए। लेकिन कभी भी किसी के ट्रैप में मत आओ कि हम सिखाएंगे, आ जाओ हम बच्चों को, हम किसी भी उम्र के बच्चों को सिखाएंगे। और एक रबिश हो रहा है कि आप घर बैठे, हाउसवाइफ लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप घर बैठे मॉडलिंग कीजिए, हम यहाँ से पैसा मांगे। ये सब फालतू की बकवास है, इस सब फालतू की बकवास है। मेरा एक नॉलेज है, मैं ऐसे ही इस इंडस्ट्री में इतने सालों तक नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे कलकत्ता से सब कुछ मिला, लेकिन मैंने कभी भी कलकत्ता के लिए ज़्यादा काम नहीं किया है। जब मैंने देखा कि यहाँ पूरा एस्कॉर्ट का रैकेट चल रहा है, मैंने अपना माध्यम शिफ्ट कर लिया गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद। यहाँ के क्लाइंट्स, दिल्ली, नॉट टू फॉरगेट दिल्ली के क्लाइंट्स, मेरे हेयर शूट्स ज़्यादा से ज़्यादा मैं करती थी, कैटलॉग शूट्स राजस्थान और गुजरात के लिए। राजस्थान के लिए ज्वेलरी शूट्स जो कैटलॉग शूट्स होता है, गुजरात के लिए साड़ियों का शूट्स होता है कैटलॉग, सलवार सूट्स का जो कैटलॉग शूट्स होता है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। बोल्ड शूट्स मैं बिल्कुल करती हूँ, लेकिन बोल्ड का डेफिनेशन एक एक के लिए एक एक मायने रखता है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट सुनूंगी, मुझे अगर पसंद आएगा तभी मैं करूँगी। एंड मेरे पीए को सभी जानते हैं, वो अगर एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि हाँ, परमिशन देते हैं कि हाँ ये करना ठीक है, तभी मैं करूँगी। क्योंकि मैं अपना एक गलती ना ज़िंदगी को पूरा बदल के रख देती है। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि फ्यूचर में जाके मुझे कभी भी अच्छा काम ना मिले। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं आधा अपाहिज हूँ, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को लिए काम के लिए चुना। मुझे बहुत लोग गुस्से की नज़र से देखते हैं, थैंक यू फॉर दैट एंगर, बिकॉज आई नो दैट यू फील फॉर मी, यू फील दैट पेन कि मुझ में जो टैलेंट है, मुझ में जो चीज़ है, गुड डीड्स है, वो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है। लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देगा। मैं पता नहीं अनकाउंटेबल असाइनमेंट्स में ठुकरा चुकी हूँ। मुझे खुद बोलने में बहुत झिझक होती है कि भगवान काम लोगों को देते नहीं और मेरे पास काम आते हुए भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन आप लोग का, कुछ लोगों का जो एंगरनेस कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है, आप ब्रांड एनक्रोचमेंट क्यों नहीं करते, फलाना फलाना, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। लेकिन मेरा जो शरीर इतना ख़राब है कि मैं अपने मर्ज़ी के अलावा मैं काम नहीं करती। अगर मैं 15 दिन के बाद मैं थोड़ी बहुत अगर ठीक हो पाती हूँ तभी मैं काम कर पाती हूँ। मैं किसी को मतलब नींबू मिर्ची की तरह टांग के नहीं रख सकती। भाई जो मुझे पैसा देंगे, जो मुझे कहेंगे, तब वो अपना डेट भी लेंगे कि तुम कब ये काम ख़त्म करोगे, तो मैं वो कर नहीं पाऊँगी। तो आप लोग का एंगरनेस वाजिब है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकी, यू बिकॉज यू ऑल केयर फॉर मी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मेरा शरीर जब साथ नहीं देगा, मैं किसी का पैसा डुबाना भी नहीं चाहती, किसी को कमिट करके मैं वो कमिटमेंट बंद नहीं करना चाहती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मैं कोई लस्टी वीडियोस लाऊंगी, मैंने आज तक कोई लस्टी वीडियोस नहीं लाया। मैंने जो 2 पीस वाला भी शूट किया था, इंस्टाग्राम में अभी भी है, यूट्यूब में है, जो भी किया था वो सब फैशन रिलेटेड जो है। मॉडलिंग का फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू गो थ्रू द बिकिनी शूट्स। और बिकिनी शूट्स आई लव इट, आई रियली लव इट बिकिनी शूट्स बिकॉज ऑफ माई
बॉडी स्ट्रक्चर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कभी अगर फिर से मैं दुबली हो पाई तो बिल्कुल करूँगी, लेकिन अभी मैं जिसमें फोकस्ड हूँ उसी में रहूँगी। उम्मीद है आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें समाज को न गंदा कर रही हूँ, उल्टा छोटी बड़ी टिप्स दे रही हूँ कि पैसा कम खर्चा करके आप पुरानी साड़ी को भी अच्छे से मॉडर्नाइज करके आप पहन सकते हैं, स्टाइल में पहन सकते हैं। ये एक सीख दे रही हूँ। दूसरी है, इस कमाई से मैं आप लोगों के विचार से सड़क के आवारा कुत्तों, बिल्ली, ये सब को मैं ला के पाल रही हूँ। तो ये 2 मोटो है। और तीसरी बात, बिल्कुल अपने आप को ज़िंदा रखने का एक मुहिम चला रही हूँ कि कुछ मैं ज़िंदा रह पाऊँ। कब तक रहूँगी ये नहीं मालूम, अगर ज़िंदा रहूँगी तो कब तक काम कर पाऊँगी ये भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक उम्मीद है। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, तो उसके ऊपर बेस करके मैं कर रही हूँ। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे जब आएगा। तो रखती हूँ फिर। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, 15 अगस्त भी आ रहे हैं, तो आप लोग एंजॉय बिल्कुल कीजिएगा। मेरा 15 अगस्त का वीडियो भी शूट हो गया है। रखती हूँ फिर।